हुए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, आज हम दोहा क्रमांक 15 से आगे बढ़ना प्रारंभ करेंगे। दोहा। श्याम सुर विपय बिसद यति गुणद करय सब पान। गिरा ग्राम शिव राम जसे गावई सुनई सुजान लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। श्यामा गाय काली है परंतु उसका दूध बहुत स्वच्छ और गुणदायक है, यह समझ के सब लोग उसको पीते हैं। इसी प्रकार गंवार भाषा में होने पर भी सीता राम जी का यश सुजान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणिमानिक मुकुता छवि जैसी अहि गिर गज सिर सोह न तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई लाहै सकल शोभा अधिकाई। माणिक मणि और मोती की जैसी शोभा है, वैसी साफ पर्वत और हाथी के मस्तक पर शोभा नहीं पाते। राजा का मुकुट और नव यौवना का शरीर पाकर वे सब बहुत शोभा पाते हैं। तैसै सु कवि कवित बुध कहि उपजहि अनत अनथ छवि लहि। भगति हेतु विधि भवन बिहाई सुमरत सारद आवति धाई। इसी प्रकार बुद्धिमान कहते हैं कि सुकवि की कविता उपजती कहीं और है किंतु शोभा अन्यत्र पाती है। भक्ति के कारण स्मरण करते ही ब्रह्मलोक को छोड़कर सरस्वती जी दौड़कर आ जाती हैं। रामचरित सर बिनु अनुवाए सो श्रम जाई न कोटि उपाय। कवि को विद्यस हृदय विचारी गावई हरि जस कलिमल हारी। रामचरित रूपी सरोवर में स्नान कराए बिना सरस्वती जी की थकावट करोड़ों उपायों से भी नहीं जाती। कवि और पंडित अपने हृदय में विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के ही गुणगान करते हैं। कीने प्राकृत जन गुण गाना सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना स्वाति शारदा कहि सुजाना। सामान्य मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं। कवियों का हृदय समुद्र बुद्धि सीप और सरस्वती जी की स्वाति नक्षत्र के समान है, यह ज्ञानी लोग कहते हैं। जो बर सही बर बारी विचारू हो ही कवित मुक्ता मन चारू। इसमें यदि सद्विचार रूपी जल बरसता है तो कविता मुक्ता मणि के समान सुंदर होती है। जुगति वेदि पुनि मोहि रामचरित बरताग। पैरई सज्जन विमल शोभायति अनुराग लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। फिर उन कविता रूपी मणियों को युक्ति रूपी सूजा से छेद कर रामचरित रूपी तागे में पिरोकर सज्जन निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अनुराग रूपी शोभा को पाते हैं। जे जन में कलिकाल कराला कर तब बाय तो बेस मराला।
चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो भयंकर कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है, और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भांडे हैं। बंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन को ही काम के। तिनमय प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। श्री राम जी के भक्त कहा कर जो लोगों को ठगते हैं, जो धन क्रोध और काम के दास हैं, और धींगा धींगी करने वाले, दम्भी तथा अपने स्वार्थ में सदैव रत हैं, ऐसे लोगों में मेरी गिनती सर्वप्रथम है। जो अपने अवगुण सब कहूं, बाढ़ई कथा पार नहीं लयूं। ताते मैं अति अलप बखाने, थोरे महु जानी है सयाने। जो अपने सब अवगुण कहूं तो कथा बढ़ जाएगी और पार नहीं पाऊंगा। इस कारण मैंने अवगुण बहुत थोड़े कहे हैं, थोड़े में ही चतुर लोग जान लेंगे। समुझ विधि विधि बिनती मोरी, को न कथा सुन दे खोरी। एत ऊपर कर है जय आशंका, मोहित अधिक ते जड़ मति रंका। अनेकों प्रकार की मेरी विनती समझकर कोई भी कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धिहीन हैं। कभी न को नहीं चतुर कहावो, मति अनुरूप राम गुण गावो। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। मैं न कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, मैं तो अपनी बुद्धि के अनुसार राम गुणगान करता हूँ। कहाँ रघुनाथ जी की अपार चरित्र, कहाँ मेरी मति जो संसार में फंसी हुई है। जय मारुति गिर मेरु नाही, कहो तूल कहीं लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, कथा करत कथा मन अति कंदराई। जिस प्रचंड वायु से सुमेरु के समान पर्वत उड़ जाते हैं, उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री रामचंद्र जी की अपार महिमा समझकर क्या कथा रचते हुए मन हिचकता है। शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कही जा सुगुने, करई निरंतर गान लेखन। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, शास्त्र वेद और पुराण ये नीति नीति ऐसा कहकर उन प्रभु के सदैव गुणगान करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। ता वेद यस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाषा। यद्यपि सब प्रभु की ऐसी प्रभुता जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है और भजन का प्रभाव अनेक प्रकार से वर्णन किया है। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना,
तेई धरि देह चरित कृत नाना। जो अद्वितीय इच्छा रहित निराकार नामहीन अजन्मा सतचित आनंद और परम धाम है, तथा जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, वही भगवान अवतार लेकर अनेक लीलाएं करते हैं। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। जय जन पर ममतायत छोहु, जय करुणा कर कीन न को। वह लीला केवल भक्तों के निमित्त ही है। प्रभु परम दयालु शरणागत प्रेमी है, जिनकी भक्तों पर ममता और प्रीति है। जिन पर एक बार कृपा कर दी, उन पर कभी जिन्होंने क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध बर नय हरि जस अस जानी, करे पुनीत सुफल निज बानी। वे रघुनाथ जी गई वस्तु को फिर देने वाले, गरीब निवाज, सीधे सर्वशक्तिमान, सबके स्वामी हैं। ऐसा जानकर पंडित जन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र व सफल करते हैं। तेई बल में रघुपति गुण गाथा, कहिहु नाई राम पद माथा। मुनिन प्रथम हरि की रति गाई, ते मग चलत सुगम मुई भाई। उसी बल से मैं श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाकर उनके गुणों की कथा कहूंगा। वाल्मीकि जी आदि कवियों ने पहले हरि कीर्ति गाई है। उसी मार्ग में चलने से हे भाई मुझको सुगमता है। दुआ। अति अपार जय सरस बर, जो नृप से तु कराई। चढ़ी पिपील कहूँ परम लघु, बिनु श्रम पार जाहि लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। अत्यंत श्रेष्ठ और बड़ी नदियों पर जो राजा लोग पुल बंधवा देते हैं, उस पर चढ़कर बहुत छोटी चींटियां भी बिना थकावट के नदी के पार चली जाती हैं। एक प्रकार बल मन दिखाई, करियो रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार के बल से मन को दृढ़ करके मैं श्री रघुनाथ जी की सुंदर कथा का वर्णन करूंगा। व्यास आदि जो अनेक कवीश्वर हो गए हैं, जिन्होंने आदर से श्री हरि का चरित्र वर्णन किया है। चरण कमल बंदौ तिन केरे, पूर्वौ सकल मनोरथ मेरे। कलि के कबिन करौं पर नामा, जिन बर ने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उनके चरण बिंदों की वंदना करता हूँ, वे मेरे मनोरथ पूर्ण करें। कलयुग के कवियों को भी मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन किया है। जय प्राकृतिक कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। भय जय है जो होई है आगे, प्रणव सबई कपट सब त्यागे। और जो बड़े चतुर प्राकृत सामान्य कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्र बखान किया है, ऐसे कवि जो पहले हो चुके हैं तथा जो होंगे, उन सबको मैं कपट छोड़कर प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनिति सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं याद रही, सो श्रम पादि बाल कवि करही।
वे प्रसन्न होकर यह वरदान दे कि साधु समाज में मेरी इस कविता का सम्मान हो, क्योंकि साधु जन जिसकी कविता का आदर नहीं करते, बाल कवि भी उसकी रचना का परिश्रम व्यर्थ ही करते हैं। कीरति बनित भूति बलि सोई, सुर सरि सम सब कहित होई। राम सुकीरति भनिति भदेसा, असमंजस यस मोहि अंदेशा। यश कविता संपत्ति वही अच्छी होती है जिससे गंगा जी के समान सबका हित होता है। राम जी की कीर्ति सुंदर है और मेरी कविता भद्दी है, दोनों में असमंजस्य है, इसकी मुझे चिंता है। तो मेरी कृपा सुलभ सो मोरे, सियन सुहावन टाट पटोरे। आप लोगों की कृपा से यही मुझे सुलभ हो जाएगी, जैसे टाट में रेशम की सिलाई सुहावनी लगती है। दुआ। सरल कवित की रति विमल, सोई आज रही सुजान। सहज बयर बिसराई रिपु, जो सुन कर बखान लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। जो कविता सीधी और उसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, उसी का आदर चतुर लोग करते हैं, जिसे सुनकर शत्रु भी अपना स्वभाव छोड़कर उसकी सराहना करते हैं। बोलिए श्यामल रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, आज की वीडियो में इतना ही। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें। पहली बार यदि आपने चैनल खोला हो तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं उज्जवल सिंह राजपूत आप सबसे स्नेह और आपके प्रेम का आभारी रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री सीताराम। ओम।